नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पिछले कुछ दिनों से एक सवाल मेरे पास बार बार आ रहा है कि क्या भारत इस बार 2024 में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं इसमें क्या अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा? क्या भारत पिछले ओलंपिक के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा? भारत के लिए ओलंपिक की राह कैसी रहेगी, इसको हम आज जानने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कैलकुलेशन को करने के लिए मैंने प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल किया है, भारत की कुंडली का इस्तेमाल किया है। अभी सूर्य जो नक्षत्र परिवर्तन और सूर्य जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं उस कुंडली का इस्तेमाल किया है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैंने संवत की कुंडली को भी इसमें ऐड किया है। तो इस वजह से सारी कुंडलियों को मिला करके जो भी कैलकुलेशन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है वो मैं आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मैंने अभी भी ओलंपिक की कुंडली को बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं देखा, बट यस 26 जुलाई का जो डेट है ओलंपिक का उसको मैंने ज़रूर कैलकुलेट किया है, और उसके आधार पर जो कैलकुलेशन आ रही है वो भी मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त के बीच में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। पेरिस में ये गेम्स हो रहे हैं इस बार, और भारत की कुंडली क्या कुछ कहती है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। उससे पहले हमें पता है कि कुछ ही दिनों पहले भारत ने वर्ल्ड कप जीता है, यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप, और ये हम सभी के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। एंड इससे पहले जब भारत वर्ल्ड कप हारा था तब मैंने कैलकुलेशन किया था कि भारत के लिए वर्ल्ड कप अच्छा नहीं है। उस समय बहुत सारे लोगों को निराशा हुई थी, इसी वजह से इस बार के वर्ल्ड कप के लिए कोई कैलकुलेशन ही नहीं करी, ताकि ना खुद दुखी हो ना किसी को और दुखी करें, और जीतता है तो सबको खुशी वैसे ही मिल जाएगी। ओलंपिक की कैलकुलेशन क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल थे तो मैंने सोचा कि इस बार कर ली जाए, देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। और सबसे अच्छी बात जो मैं कह रहा था, सबसे पॉजिटिव चीज़ जो है वो ये है कि मंगल इस संवत के राजा हैं, और मंगल देव का इस संवत की कुंडली में, और मंगल देव का भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। और कहते हैं कि अगर आप किसी गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप किसी प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी कंपटीशन को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसी ग्रह को अगर देखा जाता है तो वो है मंगल। मंगल यहाँ पर पूरी तरह से पॉजिटिविटी दिखाते हुए नजर आते हैं, और मंगल भारत की कुंडली के लिहाज से एक अच्छी इक्वेशन यहाँ पर बनाते हैं। जब ओलंपिक शुरू होने वाले हैं उससे ठीक पहले अगर देखा जाए तो मंगल देव राशि परिवर्तन कर लेंगे, और राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल की युति संबंध देखने को मिलेगी। भारत की कुंडली में ये इक्वेशन लग्न में बनते हुए नजर आती है, जो भारत के लिए बाहर के किसी देश में अपना एक अच्छा प्रभुत्व स्थापित करना, इस तरह की इक्वेशंस काफ़ी अच्छी दिखाती है। और उससे भी पहले संवत की कुंडली को अगर देख लिया जाए तो संवत की कुंडली, नए संवत विक्रम संवत जो है उसकी कुंडली को अगर देख लिया जाए तो वो भारत के लिए डिफॉल्ट अच्छी चल रही है। इस वजह से भारत किसी प्रतिस्पर्धा में अच्छे लेवल पे, एक कंपटीशन में अच्छे लेवल पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। ये बात अगर आप संवत की कुंडली को जाकर के देखेंगे तो उसमें भी बताई हुई है। तो ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि भारत के लिए पहला पैरामीटर जो है वो मंगल की तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देता है कि भारत यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल पे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। भारत की दशाओं की जब बात करते हैं, चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर, चंद्रमा और शुक्र दोनों ही ग्रह भारत की कुंडली के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति दिखाते हैं। खासकर जब हम बात करें किसी तरह की स्पोर्ट्स की, और किसी तरह के स्पोर्ट्स में जीतने की, और वो भी बाहर के देशों में, तो ये भी, और बाहर के देशों में भी खासकर उत्तर दिशा का जो एक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस वजह से ये बिल्कुल कहा जाता है कि खेल जगत में भारत एक बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं, और इसी वजह से देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि भारत यहाँ पर डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल पे इस बार के ओलंपिक में अपनी जगह बनाता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो पिछले ओलंपिक के कंपैरिजन में, पिछली बार टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था उसके कंपैरिजन में क्या भारत इस बार ज़्यादा अच्छा कर पाएगा? जब मैं ये इक्वेशन कर रहा था, जब मैं ये कैलकुलेशन कर रहा था, तो एक और चीज़ मेरी नज़र में जो आई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
पिछली बार के जो ओलंपिक हुए थे, टोक्यो की जो ओलंपिक थी, उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इस बार के ओलंपिक में किसी तरह की समस्या का सामना हो सकता है। इस तरह के योग बन रहे हैं इस बार के ओलंपिक में। ये सिर्फ भारत के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये ओलंपिक के रेस्पेक्ट में है। जब मैं 26 जुलाई 2024 की ओलंपिक की कुंडली जब देख रहा था, हालांकि बहुत गहराई के साथ नहीं देखी है, पर जब मैं इस कुंडली को देख रहा था तो ये एक इंडिकेशन मिल रहे थे कि 26 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक के बीच में जो ओलंपिक रहेंगे, इसमें या तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है और या फिर किसी प्रतियोगी के साथ कोई बड़ी घटना घट सकती है। इस तरह के योग बनते हैं जो थोड़ी सी हाईलाइट होते हुए दिखाई देंगे। इस बार के ओलंपिक में कुछ थोड़ी सी परेशानी मुझे आते हुए दिखाई देती है। इस तरह के योग बन रहे हैं। ईश्वर से तो यही प्रार्थना करते हैं कि ये ओलंपिक आराम से निकल जाए, किसी के जीवन में कोई परेशानी ना आए और किसी भी प्रतियोगी के साथ किसी तरह का कोई हादसा ना हो। बट क्योंकि इक्वेशन है कि कोई रुकावट, कोई विघ्न, कोई परेशानी, किसी तरह की कोई अड़चन इस ओलंपिक के दौरान में काफी बड़े लेवल पे दिखाई देती है कि आते हुए दिखेगी। मतलब कि किसी प्लेयर को कोई बड़ी इंजरी हो जाए तो भी यहां पर पॉसिबल है। देखते हैं क्या होता है, उसको और अच्छे से कैलकुलेट करने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि भारत का इस बार के ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। पिछले बार के कंपैरिजन में भारत एक अच्छे लेवल पे अपने आप को एस्टैब्लिश करता हुआ नजर आएगा, एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित करता हुआ नजर आएगा। ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा योग यहां पर बनता है। इसी के साथ साथ एक और चीज यहां पर दिखाई देती है, ड्यूरिंग द ओलंपिक ही देवगुरु बृहस्पति और मंगल का जो एक योग बनेगा, इस योग की वजह से हमारे देश की प्रगति और हमारे देश में भी उत्साह बनता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा सूर्यदेव जो राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्यदेव की कर्क संक्रांति को जब यहां पर कैलकुलेट करते हैं तो सूर्य की कर्क संक्रांति भी ओलंपिक की कैलकुलेशन में काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दिखाती है। इसके अलावा जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस समय जब मैंने रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक आधे घंटे पहले जो मैंने प्रश्न कुंडली बनाई है, इस प्रश्न कुंडली में भी अगर आप आज की इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि आज ग्रहों और नक्षत्रों का संयोग जो है ये किसी तरह की प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए काफी ज्यादा अच्छी इक्वेशन बनाता है। और जब मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं उस समय की अगर इक्वेशन को देखा जाए तो डेफिनेटली आप बहुत बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि मंगल कहां बैठे हैं, अगेन स्वराशि में बैठे हुए हैं, काफी ज्यादा पावरफुल पोजीशन पे बैठे हुए हैं और बहुत जल्दी देवगुरु बृहस्पति के साथ इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आज की कुंडली में भी मंगल और गुरु दोनों ही प्रबल और प्रधान बनते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि मंगल संवत के राजा हैं और मंगल संवत के राजा होकर के जब देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलेंगे, थोड़ी सी खटपट तो होगी ही होगी, परंतु बाद में चीजें और स्थिति सुधरते हुए नजर आएगी। इस तरह की योग यहां पर बनते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि इस बार के ओलंपिक में कोई परेशानी, कोई अड़चन, कोई विवाद हो सकता है। इस तरह के योग बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली बन रहे हैं। पर भारत का प्रदर्शन इस बार के ओलंपिक में पिछले ओलंपिक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा शानदार प्रदर्शन रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और डेफिनेटली वो सभी लोग जो ओलंपिक में जाने वाले हैं उन्हें ज्योतिषन वास्तु की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि इस बार में ओलंपिक में भारत अपना लेवल अप करते हुए ही नजर आएगा। इस तरह की योग बन रहे हैं। एंड पिछले एक ओलंपिक में भी भारत का नाम काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ा था और इस बार भी भारत का नाम और अच्छे लेवल पे जाता हुआ नजर आएगा। एंड भारत एक नए कीर्तिमान स्थापित करता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भारत के लिए इस ओलंपिक का रिजल्ट बहुत अच्छा रहे और किसी तरह की कोई नकारात्मकता देखने को ना मिले। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी यही प्रे करेंगे और आप सभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस बार के ओलंपिक के रिजल्ट्स को देखने के लिए। ये भी उम्मीद है कि भारत इस बार पिछली बार से ज़्यादा तो अच्छा मार्क्स, अच्छे पद लेकर के ही आएगा। साथ ही साथ भारत के लिए जो चुनौतियों की मैं बात कर रहा हूं वो भी कम रहेगी। दूसरे देशों के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां ज़्यादा रहेंगी। और जब हम ओलंपिक की कुंडली को और आगे डिटेल में देखेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस दिशा के लिए, किस तरह की कंट्रीज़ के लिए ये स्थितियां थोड़ी सी खराब रहेंगी। बट क्योंकि आज हमने सिर्फ और सिर्फ भारत की कुंडली का अध्ययन किया है, भारत की कुंडली को ध्यान में रख करके अध्ययन किया है, इस वजह से भारत के लिए सारी चीजें इस ओलंपिक के रेस्पेक्ट में हर तरह से पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आती है। उम्मीद करूंगा आप सभी को मेरी कैलकुलेशन समझ में आई होगी और आप सभी भी यही प्रार्थना करेंगे कि भारत ओलंपिक में और अच्छे लेवल पे अपने आप को ले जाता हुआ नजर आए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।